2025 को महाकुंभ का आयोजन होना है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज आने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन से पहले फाइनल टच देने प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें आपको उसी से जुड़ी दिखा रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, और क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पर पहुंचे। इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी लेते हुए अधिकारियों से, तमाम लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो इसी मंच से लोगों को संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इसकी तैयारियों को देखने के लिए ये कितनी तैयारियां बची हुई हैं, किस तरह से की जा रही हैं, कोई चूक ना रह जाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे उनकी सुरक्षा में और कार्यक्रम की तैयारियों में, उसी को देखने के लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। तो इस मौके पर उन्होंने, आपको बता दें, जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सभा स्थल का भी निरीक्षण किया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो देखिए, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने 100 बेड के केंद्रीय अस्पताल का उद्घाटन भी किया और हॉस्पिटल की तैयारियों को भी काफी सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा है, वो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है वो उसका जायजा ले रहे हैं। तमाम उनके साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधि हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में संगमनोज गए थे और यहाँ पर केंद्रीय अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया था, और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो कार्यक्रम स्थल है उसका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। जो कमियां हैं उसको दूर कराने के लिए भव्य मंडप तैयार किया गया, और ऐसे में उनके साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद हैं, और तमाम मंत्रियों के साथ वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संगम नगरी प्रयागराज जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरह से रहेगा, अब ये भी आपको बताते हैं। किस तरह से शेड्यूल रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम, कल प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 पर दिल्ली से पीएम रवाना होंगे। उसके बाद सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए संगम के दूसरी तरफ अरैल क्षेत्र में वो उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर स्वागत करेंगे। उसके बाद दोपहर 12 बजे संगम के वीआईपी घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दोपहर 12:05 से लेकर 12:30 बजे तक समुद्र कूप का दर्शन कर पूजन होगा। दोपहर 12:32 पर बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन पीएम मोदी करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:40 से लेकर 1:10 तक संगम में पूजा अर्चना करेंगे पीएम मोदी। महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से पीएम मोदी का कल का मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है। दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद संगम नगरी पहुंचेंगे। वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे, और उसके बाद तमाम कार्यक्रमों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से आगे का शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन आज उससे पहले सीएम योगी यहां पर पहुंचे और तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए भी नजर आए। देखिए, कल प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 10:30 पर दिल्ली से पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पीएम मोदी पहुंचेंगे। उसके बाद संगम के दूसरी तरफ अरैल क्षेत्र में पीएम मोदी उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही वहां पर मौजूद रहेंगे। जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। 12 बजे संगम के वीआईपी घाट पर पीएम मोदी पहुंचेंगे।
तो ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे संवाददाता इसी खबर पर प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख विकास का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। विकास, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम नगरी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज सीएम योगी की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या जानकारी, सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, दिव्य भव्य महाकुंभ का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट आएंगे। वहां से वो त्रिवेणी संगम आएंगे। ऐसे में सारी तैयारियों को लेकर जो भव्य महाकुंभ बनाया जा रहा है, जो डिजिटल महाकुंभ बनाया जा रहा है, उसी चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ कई मंत्री मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रमों का और जो कार्यक्रम स्थल है, जो गंगा घाट है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का वो लोकार्पण करेंगे। जो पहले फेज का काम होना था वहां पर वो पूर्ण हो चुका है। ऐसे में वहां पर पूजन भी करेंगे। तो तमाम तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। उनके साथ योगी सरकार के तमाम मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गंगा रिवर फ्रंट की जो रोड है उसका भी निरीक्षण किया है, एसटीपी का निरीक्षण किया है, अक्षय वट कॉरिडोर का निरीक्षण किया है और सरस्वती कूप का निरीक्षण किया है। तमाम तैयारियों को लेकर लगातार वो जो प्रयागराज के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक भी ली थी, क्योंकि विशाल जनसभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो पहली बार ऐसा है जब डिजिटल महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ का आगाज करेंगे। कोई देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो महाकुंभ का आगाज करेगा, पूजा अर्चना करेगा। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर लगातार जो प्रशासन है वो अंतिम रूप दे रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर फ्लीट का रिहर्सल भी चला था। हनुमान मंदिर कॉरिडोर के लेकर एसपीजी ने पूरे संगम क्षेत्र को अपने कवर में ले लिया है, जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं को अब सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने की जो मुहिम थी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, वो पूर्ण कर लिया गया है। ऐसे में जो कुछ कमियां थी उसको भी सीएम ने निर्देश दिया है और जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल जो मेदांता के डॉक्टरों और आर्मी अस्पताल के सहयोग से बना है 100 बेड का अस्पताल, जो एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित है। यहाँ पर जो आईसीयू बेड बनाए गए हैं 10 बेड बनाए गए हैं जो एआई से कंट्रोल होंगे। वो जो मरीज भर्ती होंगे उनके जो हार्ट बीट है या तमाम मॉनिटर हैं, उन सब चीजों से एक अलर्ट जाएगा मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों को और आर्मी अस्पताल के डॉक्टरों को। और वो जो डॉक्टर हैं, जो केंद्रीय अस्पताल में डॉक्टर रहेंगे, उनको 3 मिनट के अंदर मरीजों के पास भेजने की सूचना देंगे। और तमाम तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेमो भी देखा है। ऐसे में वो लगभग दोपहर 12 बजे वो प्रयागराज आए हैं और लगभग 3 बजे तक वो प्रयागराज में रहे हैं। यहाँ से वो लखनऊ रवाना हुई है। तमाम तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है और मेला प्रशासन के आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। जी विकास, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि आज जो अस्पताल का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, वहां के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, जो दूर दराज से श्रद्धालु आएंगे, जो स्नान करने आएंगे, उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, ऐसी सुविधाओं के लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन, जो महाकुंभ नगर प्रशासन है, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जनपद है, तो ऐसे में उसका प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा हुआ था। केंद्रीय अस्पताल जो 2 फेज में बना है, एक तो मुख्य अस्पताल जो परेड ग्राउंड में है, दूसरा एक अरैल में है, एक झूसी में है। ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर वहां पर छोटे बड़े ऑपरेशन, जो मेजर ऑपरेशन है, वो भी किए जा सकते हैं। ओपीडी की व्यवस्था है, स्त्री रोग विशेषज्ञ और जो बाल रोग विशेषज्ञ है, पुरुष रोग विशेषज्ञ है, तमाम डॉक्टर वहां पर मौजूद रहेंगे। आई केयर है और एम्बुलेंस की सुविधा है और तमाम चीजों को लेकर वहां का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उद्घाटन किया और उसके बाद निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेंटिलेशन को लेकर जो वहां के सीएमएस हैं उनको दिशा निर्देश दिया कि यहाँ पर वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए। तो तमाम तैयारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परख रहे हैं और ऐसे में अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को आएंगे तो सारी तैयारियों को पूर्ण कर लिया जाएगा। इस समय जो प्रयागराज के लेटे हनुमान जी है, जो दिव्य भव्य उनकी महिमा है, उनका एक भव्य नव्य कॉरिडोर बन गया है जो फूलों से सज रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है।
जी बिल्कुल ठीक है विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे थे और इस बीच रुख बड़ी जानकारी का करेंगे। हर घर जल गांव बसाएगी योगी सरकार, ये बड़ी खबर इस वक्त की है आपके टीवी स्क्रीन पर। 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में तैयारी शुरू हो चुकी है। महाकुंभ में जल मंदिर का भी निर्माण होगा। पेयजल समाधान पर 51 दिन तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। महाकुंभ के 2025 के आयोजन के लिए योगी सरकार हर घर जल गांव बसाएगी। इसके लिए 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा महाकुंभ में जल मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि पेयजल का समाधान मेरे गांव की नई पहचान थीम पर 51 दिन तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। महाकुंभ में नए भारत के, नए यूपी के नए गांवों की कहानी को भी सुनाया जाएगा। तो इस बार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने की यूपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और जो तस्वीरें हम रोजाना देख रहे हैं, जो सामने निकल कर आ रही है, वो इन तस्वीरों से मालूम भी होता है और इसका अंदाजा भी होता है। तमाम तैयारियां महाकुंभ को लेकर की जा रही है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संगम नगरी पहुंच रहे हैं। तो इस बार भव्य होगा महाकुंभ 2025। और वहीं सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 का साक्षी बनने जा रहा है। महाकुंभ में दुनिया के कोने कोने से 40 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते हैं। लिहाजा आज प्रयागराज पहुंचे सीएम ने कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। नाले के गंदे पानी की सफाई के लिए यहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जियो ट्यूब लगाई गई है, मगर ट्यूब की क्षमता 3 MLD है। इससे नाराज सीएम ने अफसरों को चेतावनी दी है और कहा है कि वो जल्द फिर निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। तब तक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपका सीवर ट्रीटमेंट एक टेक्नोलॉजी है जिसको एडवांस ऑक्सीडेशन के बाद हम लोग गंगा जी में जो नाले का पानी है वो छोड़ेंगे। आपको सैंपल भी दिखा देंगे, सैंपल भी लिखा गया जो मानक होता है उस ट्रीटमेंट के बाद मानक के अनुसार उसको छोड़ा जाता है। इसके लिए हम लोग ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू करने जा रहे हैं, जो पब्लिक को डिस्प्ले भी होगा, वो डिस्प्ले बोर्ड पे रहेगा जो पब्लिक को विजिबल होगा कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। ये 22 नाले हैं और 7 लोकेशंस पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये जो ट्यूब्स दिख रही है ना आपको, सबसे पहले सीवर हम इसमें इंजेक्ट करते दिखाई, इसमें करीब 90% सॉलिड पार्ट इसमें अलग हो जाता है, ठीक है, और बीओडी जो होती है करीब 50% कम हो जाता है। और वहीं प्रयागराज में जनवरी 2025 में शुरू होने जा रहे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजामों को पुख्ता भी किया जा रहा है। और इस बीच मुरादाबाद की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पुलिस अकेडमी से भी 15 घोड़े महाकुंभ की सुरक्षा संभालने के लिए पहुंचने वाले हैं। पुलिस अकेडमी के 15 घोड़ों की भी ड्यूटी प्रयागराज में लगने जा रही है। तो कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के लिए माउंटेन पुलिस के इन घोड़ों को भेजा जाएगा। इनमें मोंटीना, इसी के साथ ही रिमझिम, चेतक, अग्निवीर, गौरव, राठौर, उर्वी, फरिश्ता, रिमझिम, दामिनी, राजा, इसके अलावा नीलकंठ, स्वास्तिक, नगीना, सरताज, बादल जैसे शानदार घोड़े शामिल हैं। उनके साथ 15 जवान भी जाएंगे। पुलिस एकेडमी मुरादाबाद से 15 घोड़े महाकुंभ में आदेश हुआ है, तो वो 15 तक उनको वहां पर पहुंचना है ड्यूटी पर। तो ये जो घुड़सवार पुलिस है हमारी, उनका घोड़ा एक साधन होता है और ये अक्सर ऐसे जब बड़े बड़े समागम होते हैं, भीड़ के जमावड़े होते हैं, तो उसमें उसको भीड़ को अनुशासन बनाए रखने और उनको मार्गदर्शन करने के लिए ये इनका बड़ा अच्छा उपयोग है। और जहाँ भी घुड़सवार अन्य साधन उतने तुरंत गति से नहीं जा पाता, वहाँ घोड़े पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये गश्त, पिकेट
और जहां भी हमें क्राउड कंट्रोल के लिए जरूरत होती है वहां पर हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से विकास का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। विकास, महाकुंभ में सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी की तरफ से 15 घोड़े भी महाकुंभ की सुरक्षा संभालने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, क्राउड कंट्रोल को लेकर लगातार जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, महाकुंभ 2025 में लगभग 130 घोड़ों को यहाँ पर ड्यूटी करनी है। ऐसे में जो घुड़सवार पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी और तमाम तैयारियों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निरीक्षण किया है। यहाँ पर भी वो जो घुड़सवार थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और सीएम के सामने निरीक्षण सीएम ने किया है और तमाम मंत्री भी यहाँ पर थे। तो ऐसे में जो क्राउड कंट्रोल होता है, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल और जो महाकुंभ 2025 में जो तमाम तैयारियां हैं उन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दिशा निर्देश दे रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से अब जो तमाम जनपद हैं वहां से जो ट्रेंड घुड़सवार है, घोड़े हैं, उनको महाकुंभ दिव्य महाकुंभ में बुलाया जा रहा है। ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई जनपदों से लाखों की संख्या में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आएंगे। ऐसे में क्राउड कंट्रोल को लेकर जो भीमराव अंबेडकर अकादमी से भी अब आएंगे। तो ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर जो यहाँ का प्रशासन है वो पुख्ता कर चुका है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस बार 56 थाने बनाए जा रहे हैं, 30 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं और पूरे मेले को दिव्य और भव्य और डिजिटलाइज किया जा रहा है। पूरे मेले को कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी से इस बार खोया पाया केंद्र कंप्यूटरकृत सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। तमाम तैयारियों को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जायजा लेंगे और श्री गणेश करेंगे महाकुंभ का। जी चलिए, ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं महाकुंभ में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए हर तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। सैकड़ों की भीड़ को काबू करने के लिए योगी सरकार की खास प्रशिक्षित माउंटेड पुलिस मेले में तैनात रहेगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। महाकुंभ 2025 की तैयारियां पूरे दमखम के साथ की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के आराम, उत्साह, स्नान, दर्शन की उचित व्यवस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में देश विदेश से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए, इसके लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद है। सीएम योगी और जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर सारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में एक ही जगह मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होगा। इसलिए महाकुंभ में क्राउड कंट्रोल के लिए योगी सरकार की खास प्रशिक्षित माउंटेड पुलिस मेले में तैनात रहेगी। साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भारतीय ब्रीड के घोड़ों के साथ साथ अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी मौजूद रहेंगे। महाकुंभ में 130 घोड़े और 166 पुलिसकर्मी व स्टाफ तैनात किए गए हैं। इन घोड़ों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। महाकुंभ में न केवल घोड़ों की तैनाती की गई है, बल्कि इन घोड़ों का ध्यान रखने के लिए घोड़ों के डाइट और चिकित्सीय सुविधा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। उनकी 3 टाइम मालिश की जाती है। घोड़ों के पैरों की नाल महीने में एक बार बदली जाती है। इन घोड़ों के लिए खास डाइट चार्ट भी तैयार किया गया है। एक घोड़े का प्रतिदिन का डाइट चार्ट 1 किलो चना, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 25 किलो हरी घास, 30 ग्राम नमक है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए माउंटेड पुलिस की भूमिका अहम होगी। भीड़ नियंत्रण और कठिन क्षेत्रों में गश्त के लिए माउंटेड पुलिस का उपयोग कुशलता और प्रभावशीलता का प्रतीक है।
इनके मजबूत प्रशिक्षण और शानदार घोड़ों की सहायता से कुंभ मेला पुलिस बल न केवल श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि कुंभ के विशाल आयोजन को सुचारू और व्यवस्थित बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। घुड़सवार पुलिस की मौजूदगी भीड़ में अनुशासन बनाए रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा देने का काम करेगी। संतों और इसी के साथ ही सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी और इस मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता विकास मिश्रा ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। 25 का आगाज हो रहा है। लगातार जिस तरीके से गैर सनातन लोगों को प्रवेश को लेकर लगातार बखेड़ा उठा था, तमाम सवाल उठे थे, ऐसे में अब जिस तरीके से मेला क्षेत्र में मांस मदिरा की दुकानों को लेकर लगातार शासन से निर्देश आया है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी महाराज हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ तैयारी की गई इस बार संतों के द्वारा। ने कभी भी गैर हिंदू का विरोध नहीं किया। हमने हमेशा भाईचारे की बात की। हमने हमेशा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का गाना गाया। हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहा। यही भावना हमारी रही। हम सब एक है। परंतु कुछ समय से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, यूपी में, भारत के अन्य कई स्टेटों में आपने देखा होगा हम सनातनियों के साथ एक धोखा किया जा रहा है। हमने देखा जो गैर सनातनी बच्चे हैं जो सोनो मोनो बन करके चाय बेचते हैं, वो हमारी चाय में थूकते हैं। सोनो मोनो बन करके जूस बेचते हैं, जूस में पेशाब करते हैं। ये एक जगह की बात नहीं है, ये हर जगह जिस गली जिस मोहल्ले में जाएंगे वहां पे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसीलिए ये जो महाकुंभ है इसमें हमने प्रयास किया था जितने गैर सनातनी है, गैर हिंदू है, उनको यहाँ दुकान का अलॉटमेंट ना हो, क्योंकि उनको दुकान मिलेगी वो थूकेंगे, वो पेशाब करेंगे, जूस बेचेंगे उसमें पेशाब करेंगे, चाय बेचेंगे उसमें थूकेंगे, फूल बेचेंगे उसमें थूकेंगे, परचून की कोई दुकान होगी वहां थूक थूक के वो हमको देंगे। इसीलिए हमने ये कहा था इनको यहाँ दुकान का अलॉटमेंट ना हो, नहीं तो बहुत बड़ा यहाँ पे विवाद हो सकता है। आपने देखा होगा जब कोई थूक के देगा, अगर वो पकड़ा गया उस समय उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा, क्योंकि उसमें नागा संत यहाँ हजारों की संख्या में होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कहीं कोई समूह होता है, जब समूह में किसी के साथ लड़ाई होती है उसका क्या हशर होता है, ये आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे ऐसा ना हो, यहाँ कोई विवाद न हो, कोई विरोध न हो, कोई ऐसा कार्य न हो कि जिसका मैसेज पूरे भारत में कुछ अलग ही जाए, ऐसा ना हो। इन सब से बचने के लिए हमने कहा था ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे दुकान का अलॉटमेंट ना हो। तो ये थे महंत रविंद्र पुरी जी महाराज, जिनका कहना है कि जो गैर सनातन के लोग हैं वो हमारे भाई हैं और ऐसे में वो सनातन धर्म की आए और देखें यहाँ पर और हम उनका स्वागत करते हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। वहीं हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है और इस साल महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए योगी सरकार जुटी हुई है। इस बीच महाकुंभ के लिए निमंत्रण देने का दौर भी जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहां न्योता लेकर पहुंचे योगी सरकार के मंत्री राकेश सचान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भेजा गया निमंत्रण सौंपा। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी उनके साथ मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जी के निमंत्रण को लेकर के हम और हमारे सहयोगी मंत्री दयाशंकर सिंह जी, परिवहन मंत्री, और हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। उनसे अनुरोध किया है कि 12 वर्ष में जो महाकुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करा रही है, उसमें नीतीश कुमार जी को आमंत्रण पत्र देने आए। हम गवर्नर जी को दिए और बहुत सारे यहाँ सहयोगी मंत्रियों को आमंत्रण पत्र दिए हैं।